Hello everyone, I Vaishali Verma welcome you all to the Storytellers. Now you can follow me in the FB as well, which is the Storytellers. You will get the link in description below. You can ask your queries and question over there as well. In today's video, we will start a story how Bulbul became the king of birds. Now, before starting the story, I would like to tell you a short story about the poem. Or you might say that it is the summary of all those things which we are going to read in the poem. The story is in Hindi. एक बार की बात है, सारी बर्ड्स ने डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक राजा चुनेंगी, अपने लिए एक किंग ढूंढेंगी। और उनमें से हर एक ने एक क्लेम किया, हर एक ने कहा कि वो फिट है टू बिकम द किंग, मतलब उसी को राजा बनना चाहिए। पर आफ्टर दैट ईगल केम, एक बड़ा सा ईगल आया हु कुड फ्लाई हाईएस्ट इन द स्काई, जो पूरे आसमान में सबसे ऊंचा उड़ सकता था। और उसने ये क्लेम किया कि अब मैं हूँ द किंग ऑफ बर्ड्स। और सब ने इस बात को मान भी लिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा उससे डरते थे और जो बचे कुचे थे वो इस बात से सेटिस्फाइड थे कि ठीक है, ये बहुत ऊंचा उड़ सकता है एंड ही शुड बी द किंग। बट अ लिटिल बर्ड जो उसके पास थी, उसने सोचा दैट इट इज़ नॉट राइट, एक राजा को जैसा होना चाहिए ईगल वैसा नहीं है। आई कैन बी द किंग। और वो टाइनी बर्ड, छोटी चिड़िया, हिडन हिमसेल्फ इन द विंग्स ऑफ दैट ईगल, उसने अपने आप को उस ईगल के विंग्स में छुपा लिया, इनसाइड इट्स ह्यूज फेदर। और जब वो सबसे ऊपर आसमान में पहुंच गया, तब वो उसके फेदर से बाहर निकली और बोली कि नहीं, यू आर नॉट द वन हु फ्लाई हाईएस्ट इन द स्काई, जो इस पूरे आसमान में सबसे ऊंचा उड़ सकता है। विद माई ब्रेन, मैं तुमसे भी ऊंचा उड़ सकती हूँ। दैट्स वाई नाउ आई विल बिकेम द किंग ऑफ बर्ड्स। और ये छोटी बर्ड थी बुलबुल। नाउ लेट अस टेक अ लुक हाउ इट हैपेंड, कैसे बुलबुल बनी किंग ऑफ बर्ड्स। The great hornbill was once the king of birds. Great hornbill राजा था सारी चिड़ियाओं का, बर्ड्स का। He was harsh as his voice and crueler than hard beak. वो बहुत ज़्यादा हर्ष था, दूसरों के साथ बुरी तरह से व्यवहार करता था, बिहेव करता था। जितनी उसकी आवाज़ बुरी थी उससे भी ज़्यादा। And crueler than his hard beak, और अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक सॉलिड चोट से भी ज़्यादा दूसरों के लिए क्रूअल था, बुरा था। The Fyron's hawk and the big grey owls never failed his wrath. Wrath means anger, गुस्सा। जो बड़े हॉक्स थे, ईगल्स थे, उन्होंने उसका गुस्सा कभी नहीं देखा था, और बड़े ग्रे कलर के आउल्स ने भी नहीं देखा था। बट द लिटिल वन न्यू ऑल अबाउट इट, लेकिन छोटी चिड़िया उसके बारे में सब जानती थी। इट वॉज देम हु पिक्ड अप। पिक्ड अप मीन्स चूज़ किया जाता था, ये वो थी जिन्हें चूज़ किया जाता था। वो बाइडन एनी लिटिल बर्ड हु मेड एनी मिस्टेक। वो बाइडन मीन्स भगवान ही बचा सकता था। अब उन सारी छोटी चिड़ियों को सिर्फ भगवान ही बचा सकता था, हु मेड एनी मिस्टेक, जिन्होंने गलती से भी कोई मिस्टेक की थी। हु वुड पिन डाउन विद द फ्लिटरिंग लिटिल क्रिएचर with the heavy talons and with the swift slash of his massive beak tear the tiny thing into open। और वो बड़ा सा जो ईगल था, वो क्या किया हॉर्नबिल था, वो क्या किया करता था, फ्लटर कर उस छोटी सी चिड़िया को विद हिज हैवी टेलेंस, अपने बड़े नेल्स, एंड द स्विफ्ट ऑफ स्लैश ऑफ मैसिव बीक, और बड़ी चोट से हिट करता था। एंड टियर का मतलब होता है फाड़ देना, तोड़ देना, इज कॉल्ड टियरिंग, और उस बर्ड को मार दिया करता था। द बर्ड्स ग्रू वेरी मीन्स एंग्री ऑफ हिज क्रूअल वे एंड हेल्ड सीक्रेट मीटिंग। उसका ये जो तरीका था, सारी की सारी चिड़िया उससे गुस्सा हो गई और उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई इन द ब्रांच ऑफ ग्रेट बैनियन ट्री, बड़े बैनियन ट्री के ऊपर। वी मस्ट गेट अनदर किंग, अनदर का मीन्स दूसरा, हमें अब कोई और नया राजा ढूंढना चाहिए। सेड द ग्रे आउल, ग्रे आउल ने कहा। द हॉर्नबिल डज नॉट डिजर्व टू बी द किंग, हॉर्नबिल हमारा राजा होना डिजर्व नहीं करता है, उसे नहीं होना चाहिए। He uses his power to attack the weak and helpless, कमज़ोर और ऐसे सारे बर्ड्स जिनको मदद की ज़रूरत होती है, उनको परेशान करने के लिए वो अपनी पावर को यूज़ करता है।
Now let us see what happens. Now someone suggested, let us make the peacock our king. हमें peacock को अपना राजा बनाना चाहिए. Said the common pigeon. Pigeon ने कहा, who wishes his feather not the dull grey. और उसके जो feather है, पंख हैं, वो भी dull और grey नहीं है eagle के जैसे. He is so beautiful. बहुत सुंदर है. He has ready-made crown on his head. और उसके सर पे अपना खुद का एक crown भी है. No, said the others. दूसरों ने मना किया. He is too vain. वो बहुत कमज़ोर है. Vain means weak. And when the rain comes, he spends all the time in dancing. और जब बारिश होती है तो वो पूरे समय सिर्फ डांस करता रहता है. What about the goose? said the sparrow. Sparrow ने कहा कि क्यों ना हम goose को अपना राजा बनाएं. No, said the rest. Rest mean बाकी सब ने कहा कि नहीं. He comes only when the cold wind begin to blow. वो सिर्फ तभी आता है जब ठंडी हवा बहने लगती है. When the wind turns warm, जब हवा गर्म होती है, he fly to the north. वो north में चला जाता है and leaves us behind. और हमें पीछे छोड़ जाएगा. And so went on. और इसी तरह चलता रहा. Until the parrot said. जब तक parrot ने नहीं कहा. Until मतलब जब तक. I think the bulbul should be our king. मुझे ऐसा लगता है कि बुलबुल को हमारा राजा होना चाहिए. Now what happens? The suggestion has some merits. Merits means value. मतलब जो suggestion दिया गया है उसमें कुछ तो बात है. Said the wise looking stork. Stork जो कि बहुत wise looking था, intelligent लग रहा था, उसने कहा he sings sweetly. वो अच्छा गाती है. Has a very happy, cheerful nature. और दूसरों से अच्छे से बिहेव करती है. And all above, he is not cruel and vengeful. Vengeful means those who don't take revenge. और वो cruel नहीं है, दूसरों के साथ बुरा बिहेव नहीं करती है और दूसरों से revenge भी नहीं लेती है, बदला भी नहीं लेती है. He does not hurt the tiny birds like me. और वो मेरी तरह दूसरे छोटे जो birds होते हैं उनको परेशान भी नहीं करती है. Hurt means मारना. Said the tailor bird. Tailor bird ने कहा, bobbing his hairs. अपने hairs को move करते हुए. But who will tell the hornbill he is no longer the king? लेकिन ये hornbill को कौन बताएगा कि अब वो राजा नहीं रहा है. Asked the small blue kingfisher fearfully. Fearfully के मीनिंग होता है डरते हुए. डरते हुए blue kingfisher ने ये कहा, he will kill one who does. वो उसे मार डालेगा जो उसे ये बताएगा. I have an idea, said the brown wood owl. Brown owl ने कहा, मुझे पता है कैसे करना है, but I will need your help. लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. He said to the woodpecker. उसने woodpecker से कहा, in low whisper. बहुत धीमी आवाज़ में he told the birds his plan. उसने सारी birds को अपना plan बताया. And all agreed, सब मान गए. It was excellent. वो बहुत ही अच्छा प्लान था. A few weeks later, कुछ weeks के बाद, the brown owl went to the hornbill. Brown owl गया hornbill के पास, who was sitting on the peepal tree. जो peepal tree पर बैठा हुआ था. Preening his feather. अपने feathers को smooth करते हुए, comb करते हुए. Why are you here? तुम यहाँ क्यों हो? Asked the hornbill. Are not you supposed to be asleep? क्या तुम्हें सो नहीं रहा होना चाहिए इस टाइम? Your Majesty, the birds want to put you a test. सारे birds आपका एक टेस्ट लेना चाहते हैं. Just to remind themselves how worthy are you? ताकि उन्हें पता चले कि आपकी क्या वैल्यू है. How valuable you are for them. The owl said with a bow. Owl ने उसके सामने bow down होते हुए ये कहा. Bow down means झुकते हुए. And when you pass, जब आप उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, everyone will know you are the rightful king to the birds. सब ये मान लेंगे कि आप ही सही हैं. Rightful king means correct king, true king of the birds. The hornbill thought. Hornbill ने सोचा. And since thinking don't come easy to him, और क्योंकि उसे चीज़ों को सोचना आता नहीं था, he took a while. उसने थोड़ा समय लिया. While means थोड़ा समय. Very well. ठीक है. He said at last. आखिर में उसने कहा, What do you want me to do? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? You will have to fly up into the sky.
आपको आसमान में ऊंचा उड़ना होगा। लैंड ऑन अ थिक ब्रांच एंड ब्रेक इट, और एक मोटी सी ब्रांच के ऊपर लैंड करके उसको तोड़ देना होगा। Whoever does that, जो भी ऐसा करेगा, will be the king of birds, वही birds का king बनेगा। The owl told him, owl ने उसे बताया, adding silkily, धीरे से उसमें एक और बात ऐड की, You have no serious competition, आपके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है। You are bound to win, आप जीत ही जाएंगे। It is easy for you to win, आपको हर सिचुएशन में जीतना ही होगा। Now what happens? We see further. They flew to clearing where the birds all gathered. वो सब लोग उस खाली जगह पहुँचे जहाँ सारी birds gather हुई थी, यानी collect हुई थी, एक जगह इकट्ठी हुई थी। Which branch do you want to break? Asked the hornbill. कौन सी ब्रांच तुम लोग चाहते हो कि मैं तोड़ दूँ? Hurry up, I don't have all day. जल्दी बताओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। That one, said the owl. Owl ने कहा, वो ब्रांच। Putting to a thick branch on a huge silk cotton tree. उस ब्रांच की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, जो एक बड़ी सी ब्रांच थी और एक पतले सिल्क के धागे से कॉटन के पेड़ पर बंधी हुई थी। Hornbill flew up, Hornbill ऊपर उड़ा, landed on the branch as heavy as he could, but branch did not even stir. बहुत ऊपर उड़ने के बाद जितनी ज़ोर से वो उस ब्रांच को हिट कर सकता था, उतनी ज़ोर से उसने उसको हिट किया, लेकिन वो थोड़ी सी भी नहीं हिली। He jumped on it, उसके ऊपर कूदा, thumping hard, जितने ज़ोर से वो उसके ऊपर कूद सकता था, but there was not much a crack, और वो जो बड़ी सी ब्रांच थी वो थोड़ी सी भी नहीं टूटी। The hornbill looked down at his subjects, subject means the people, और उसके जो अदर वर्ड्स थे उन सबको उसने देखा, in the right loyal temper, और बहुत सारे गुस्से में, because he was the king, और अब he was unable to do the thing which was proving कि वो एक अच्छा राजा है। तो उसने गुस्से में सब लोगों को देखा, if I can't break it, अगर मैं इसे नहीं तोड़ पाया, no one can, बाकी कोई और भी नहीं तोड़ पाएगा, so I am still a king, और इसीलिए मैं अब भी राजा हूँ। He shouted, वो चिल्लाया, glaring at them with his cruel eyes, glaring means staring, घूरना, उन सारे लोगों को घूरते हुए। We want the bulbul to try, Your Majesty, हम चाहते हैं कि बुलबुल इसे तोड़ने की कोशिश करे। Chorus the bird, chorus means सारे के सारे birds ने एक साथ बोला। Undaunted means सबको इस बात पर कोई भी फियर नहीं था, कोई भी डर नहीं था उस हॉर्नबिल का कि बुलबुल उसको तोड़ सकता है। Coming further, the penny little tweeter. Punny means the weak and small, and tweeter means the bird. That punny little tweeter, वो छोटी और कमज़ोर चिड़िया, sneered the hornbill with its beak in the air. हॉर्नबिल ने कहा अपनी बीक को एयर में उठाते हुए कि ये छोटी चिड़िया, लेट हिम ट्राई, इसे कोशिश करने दो, बट माइंड, याद रहे, द ब्रांच मस्ट बी एज थिक एज दिस वन, उस ब्रांच को उतना ही थिक होना चाहिए जितनी ये वाली ब्रांच थिक है। द आउल पॉइंटेड टू अनदर ब्रांच, आउल ने दूसरी ब्रांच की तरफ पॉइंट आउट किया, इवन थिकर देन द हॉर्नबिल वॉज प्रीच्ड ऑन, प्रीच्ड मीन्स खड़ा हुआ था, प्रेजेंट था, जिस पर हॉर्नबिल प्रेजेंट था उससे भी थिक ब्रांच की और उसने पॉइंट आउट किया। इज़ दैट थिक इनफ योर मैजेस्टी, क्या ये काफ़ी है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। येस सेड द हॉर्नबिल विद अ रूड लाफ, एक बहुत तेज़ वाले लाफ के साथ हॉर्नबिल ने कहा, हाँ ठीक है। लेट मी सी हिम ब्रेक दैट, मुझे देखने दो कि कैसे ये इसको तोड़ता है। द बुलबुल रोज इन टू द एयर फिलिंग द क्लियरिंग विद द मेलोडियस सॉन्ग, फिलिंग द क्लियरिंग उस पूरे खाली जगह को, मेलोडियस मीन्स जो सुनने में अच्छा लगे, प्लीजेंट सॉन्ग से गाते हुए, एंड द ड्राकिंग डाउन ही लैंडेड ऑन द ब्रांच विद द फ्लटर ऑफ द विंग, बहुत तेज़ स्पीड से आकर वो ब्रांच के ऊपर बैठ गया। क्रैक क्रैक वेंट ऑन द ब्रांच एंड क्रश्ड इट टू द ग्राउंड, और वो बहुत ज़ोर से उसके ऊपर आकर बैठा और उसको नीचे गिरा दिया।
The hornbill was so surprised he fell off his perch and landed on the thorny branches. और उसने देखा कि वो जो बड़ा सा टुकड़ा था लकड़ी का वो fell off, नीचे गिरा and landed on the branches, उन branches के ऊपर गिर गया जो नीचे प्रेजेंट थी. The bird in the trees twittered and cheered up in chorus and hooted. सारी की सारी birds cheer up करने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी. The bulbul shall be our king. बुलबुल को हमारा king होना चाहिए. Long live bulbul. Now what happens after that? The hornbill climbed out in the tangled branches, glared at his former subject balefully and flew away. Hornbill ने उन सारे के सारे जितने भी birds थे glared, उनको stare किया, घूरा balefully, बहुत ज़्यादा गुस्से में, and flew away, और वहाँ से उड़ गया. As soon as he found out of sleight of the bird began to laugh. और जबकि उसने देखा कि जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो उसके ऊपर हंस रही थी. Did you see his face? asked the parrot giggling. पैरट ने giggling means हंसते हुए कहा, क्या तुमने उसका फेस देखा? The fool did not knew the woodpecker had bored through the branch. उसे नहीं पता था कि woodpecker ने उस branch को पहले बोर कर दिया था, तोड़ दिया था. The feather would have broken it. एक छोटे से feather ने भी उसे तोड़ दिया होता, छोटी से छोटी चिड़िया ने भी. That was very good idea of the owl. ये owl का बहुत ही अच्छा आइडिया था. And so the bulbul became the king of birds. और इस तरह बुलबुल king बन गया of all the birds. And his subjects were very happy with their choice. और उसके जो subjects थे सारे के सारे birds थे वो इस choice से बहुत ज़्यादा खुश थे. Thought it must be added that not all the creature choose their king so wisely and so well. और इसीलिए ये सारी की सारी birds ने ये सोचा कि अब उन लोगों ने मिलकर, सब ने नहीं पर some of them, कुछ ने अपने king को wisely choose किया था और कुछ ने नहीं. So this is the end of the story. If you enjoyed the story, hit the like button and subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching the video. Signing off.